नर्स तो चलिए आज बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का नाम जब भी आए तो बस आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग कह देते हैं कि भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। हम लोग कह देते हैं कि सर क्योंकि मेरे फादर की मैथ्स ही बहुत अच्छी थी इसलिए मेरी मैथ ही बहुत अच्छी है। और हम कह देते हैं ये जो गुड मैथ है मेरी, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पेरेंट्स से क्या करी है, इनहेरिट करी है। ठीक। somebody will say sir you look very smart, तो पीपल विल से यस आई एम स्मार्ट बिकॉज मेरे फादर भी बहुत स्मार्ट थे। ठीक। तो अगेन द एग्जाम्पल इज सेम दैट वी हैव इनहेरिट स्मार्टनेस फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक। तो जब भी इनहेरिटेंस की बात है तो आपको ये चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठा लेना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के राउंड अबाउट हम लोग पूरी इनहेरिटेंस पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि 6 मेन फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन। और आज हम लोग बात करेंगे 4th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और हम कह सकते हैं सेकंड मेन पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड द नेम ऑफ दैट पिलर इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमने पहले भी कह दिया, जब भी इनहेरिटेंस की बात होगी तो 2 चीज़ें जरूर आएंगी, एक पेरेंट क्लास और दूसरा आपका चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास हम समझ गए, पेरेंट्स हमेशा दुनिया में पहले आए तो पेरेंट्स क्लास पहले बनेगा, और उसके बाद आपका क्या बनेगा, चाइल्ड क्लास बनेगा। ठीक। तो बिल्कुल रियल लाइफ से कोरिलेट करते हुए हमको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस? तो रीयूजेबिलिटी। तो कई चीज़ बनी बनाई थी, हमारे फादर की मैथ्स बहुत अच्छी थी तो हमको भी वही बनी बनाई चीज़ हमारी मैथ्स भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। ठीक। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस में हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि हमने क्या किया, एक बैंक ने डेबिट कार्ड की प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, तो उसने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा प्रोग्राम बनाया, और डेबिट कार्ड का जो भी ट्रांजैक्शन, इनपुट आउटपुट, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, तो वो वाला पार्ट प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब बैंक ने कहा नहीं, अब हम क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक। तो अब 2 तरीके हैं, एक तो हमने कहा कि बैंक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहता है तो एक तो हम नया प्रोग्राम बना दें, और एक हमने कहा नहीं, डेबिट कार्ड की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर्टी एज इट इज चलती रहें और उसके अंदर हम लोग कुछ एक और क्रेडिट कार्ड की प्रॉपर्टी क्या कर दें, एक और इनपुट करा दें। ठीक। क्योंकि हमने कहा सेम कस्टमर्स रहेंगे, कस्टमर्स की डिटेल हमारे पास है, अगर सेम कस्टमर क्रेडिट कार्ड भी लेगा तो उतनी उतनी काम हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, कोड रीयूजेबिलिटी की बात कर ली कि जो चीज़ बनी बनाई थी उसको एज इट इज यूज़ कर लिया, और उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी क्या कर दी, एक और एड ऑन कर दी। इसीलिए कहते हैं कि इनहेरिटेंस यूज़ करके हम लोग अपना बहुत सारा टास्क बचा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस आपके कौन कौन से होते हैं, उसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स ध्यान रखिए, पेरेंट क्लास बनाने के लिए क्लास पेरेंट। ठीक। जो हम लोग बनाते चले आ रहे हैं, अभी तक हम लोग जितने भी क्लास बनाए वो पेरेंट ही क्लास बनाए। अब चाइल्ड क्लास बनाने के लिए जब भी आप इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो चाइल्ड क्लास बनाएंगे, तो प्रोसेस क्या है, क्लास चाइल्ड क्लास का आप नाम लिख दीजिए, और ब्रैकेट में आपको पेरेंट क्लास का नाम लिख देना। तो क्योंकि हमारे केस में क्लास का नाम पेरेंट है तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, पेरेंट लिख दिया। ठीक। तो जैसे ही आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बनाएंगे, पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस क्लास ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। ठीक। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इनहेरिट करने का मतलब क्या है, क्या चीज़ वो इनहेरिट कर लेगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा और एक आपका चाइल्ड होगा। तो हमने पेरेंट क्लास एनिमल बना दिया, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया साउंड नाम का, और उसके अंदर प्रिंट बना दिया एनिमल्स मेक साउंड। इस पेरेंट क्लास का हमने क्या कर दिया, डॉग नाम का एक चाइल्ड क्लास बना दिया। ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने पेरेंट क्लास लिख दिया और डॉग हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, चाइल्ड क्लास लिख दिया। इसमें भी हमने एक फंक्शन बना दिया बार्क नाम का, उसमें भी कुछ हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, आपको ये कहेगा सर ये चाइल्ड क्लास बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। ठीक। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ही आप एनिमल पेरेंट क्लास का डॉग नाम का चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ये जो मेन क्लास या जो पेरेंट क्लास में जो फंक्शन था साउंड नाम का, ये इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, चाइल्ड क्लास पे आ जाएगा। इन शॉर्ट इसका मतलब अब डॉग जो आपका चाइल्ड क्लास है, इसके पास 2 फंक्शन हो गए, एक तो इसका बार्क फंक्शन नाम का फंक्शन तो था ही, और दूसरा क्या हो गया, एक साउंड नाम का फंक्शन भी इनहेरिट होके कहाँ गया, डॉग चाइल्ड क्लास के पास आ गया। तो अब हम कहेंगे डॉग के पास 2 फंक्शन है, एक बार्क फंक्शन भी है और एक इसके पास साउंड फंक्शन भी है। ठीक। तो इसीलिए आप देखें हमने क्या किया, डॉग नाम का हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया डी नाम का, डॉग मतलब चाइल्ड क्लास का, और डी डॉट साउंड आपका हो गया, अरे डी डॉट साउंड सर डॉग क्लास में तो साउंड नाम का फंक्शन है ही नहीं। ठीक।
बट स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा एनिमल्स मेक साउंड। वाई वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर आउटपुट, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज किया है, और साउंड फंक्शन इनहेरिटेंस करते ही ऑटोमेटिकली उठ के चाइल्ड क्लास के पास आ जाएगा। इसीलिए आप देखिए डी डॉट साउंड में भी आपका फंक्शन प्रॉपरली रन हो जाएगा, और डी डॉट पार्क में तो हो ही जाएगा ये इसका फंक्शन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको याद रखना है, जैसे ही आप इनहेरिटेंस करेंगे पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जितने भी फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली उठ के चाइल्ड क्लास के पास चले जाएंगे। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन में पढ़ी थी कि अब कोई कहेगा सर सिर्फ फंक्शन ही उठ के जाएंगे क्या, वेरिएबल्स भी उठ के जाएंगे? ठीक, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका पब्लिक वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली एसेसिबल एवरीवेयर, तो वो ऑटोमेटिकली सब क्लास में उठ के चला जाएगा। अगर आपका प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था, एसेसिबल विद इन क्लास एंड सब क्लास, इसका मतलब ये भी उठ के कहाँ चला जाएगा, चाइल्ड क्लास पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट वेरिएबल की बात करें, ठीक, तो प्राइवेट वेरिएबल एसेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास, मतलब प्राइवेट वेरिएबल चाइल्ड क्लास के पास उठ के नहीं जाएगा। इन शॉर्ट, दो वेरिएबल मतलब पब्लिक टाइप का वेरिएबल और प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल्स उठ के सब क्लास के पास जाएंगे, प्राइवेट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के पास उठ के नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही चीज़ आपको सीखनी है इनहेरिटेंस के बारे में, बाकी कुछ नथिंग, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक, सेकंड टाइप के इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल में क्या होगा, पेरेंट से आपने चाइल्ड बना दिया और चाइल्ड से आपने क्या कर दिया, ग्रैंड चाइल्ड बना दिया। तुम समझ गए, हमने क्लास ए बनाया, ए से बी नाम का चाइल्ड क्लास बना दिया, और बी से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सी नाम का ग्रैंड चाइल्ड बना दिया। ठीक, अब देखिए होगा कि जैसे ही आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करी, तो शो ए फंक्शन उठ के कहाँ चला गया, बी क्लास के पास चला गया। ठीक, अब बी क्लास के पास क्या, दो फंक्शन है, एक शो बी तो अपना फंक्शन हो गया, और एक शो ए यहाँ पे क्या हो गया, उठ के यहाँ पे आ गया। फिर आपने क्या किया, बी से सी को इनहेरिट कर दिया। ठीक, तो सी क्या बन गया, आपका ग्रैंड चाइल्ड बन गया। अब बी के पास कौन कौन से फंक्शन है, अपना फंक्शन तो शो सी हो ही गई, और जो बी के पास जो फंक्शन थे वो सब उठ के कहाँ जाएंगे, सी के पास आ जाएंगे। इसका मतलब सी के पास अब तीन फंक्शन हो गए, शो सी अपना फंक्शन हो गया, शो बी इनहेरिट होके आ गया, और शो ए जो कि ऑलरेडी बी पे आ चुका था वो भी आ जाएगा। तो नाउ सी क्लास हैज थ्री फंक्शन एंड द नेम ऑफ थ्री फंक्शंस आर शो ए, शो बी एंड शो सी। ठीक, तो हम समझ गए। अब अगर सी के पास तीनों फंक्शन है तो हमने सी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट शो ए भी कॉल हो जाएगा, शो बी भी हो जाएगा, और शो सी। तो सी का ऑब्जेक्ट बना के आप तीनों फंक्शन को स्मूथली कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट्स हो जाएंगे। ठीक, तुम समझ गए, एक चाइल्ड और पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होंगे, दो पेरेंट क्लास होंगे और उनसे हम एक एक आपका चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तुम समझ गए, हमने एक क्लास फादर नाम का एक क्लास बना लिया, एक मदर नाम का बना लिया। ठीक, और दोनों पेरेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बना लेंगे, एक चाइल्ड क्लास बना देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक चाइल्ड क्लास बनाया जिसमें देखिए फादर कॉमा मदर। तो अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करके बना रहे हैं तो आप कॉमा लगा के इसको बढ़ाते चले जाइए। ठीक, तो यहाँ पे फादर कॉमा मदर से इनहेरिट होके आपकी कौन सी क्लास बन गई, चाइल्ड क्लास बन गई। अब हम समझ गए, क्योंकि चाइल्ड क्लास के बाद आप फादर भी इनहेरिट कर रहे थे, इसका मतलब स्किल वन उठ के कहाँ आ गया, चाइल्ड के पास आ गया। स्किल टू फंक्शन भी उठ के कहाँ आ गया, चाइल्ड के पास आ गया। इसका मतलब चाइल्ड क्लास के पास अब तीन फंक्शन हो गए, स्किल थ्री, स्किल टू एंड स्किल वन। तो अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो तीनों फंक्शन को आप इजीली कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा, जो हमने ये पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका देखिए रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक पेरेंट है और मल्टीपल चिल्ड्रन। ठीक, वहाँ पे क्या था, एक चिल्ड्रन था, मल्टीपल पेरेंट थे, यहाँ एक पेरेंट है और मल्टीपल चिल्ड्रन हो गया। तुम समझ गए। तो क्लास शेप हमने क्या कर दिया, पेरेंट बना लिया, उस पेरेंट से इनहेरिट करके हमने क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास सर्किल नाम का चाइल्ड क्लास बना दिया। उसी पेरेंट से इनहेरिट करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर नाम का भी क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास बना दिया। हम समझ गए, जैसे आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे, शो फंक्शन उठ के सर्किल के पास भी चला गया, और शो फंक्शन उठ के कहाँ चला गया, स्क्वायर के पास भी चला गया। अब आपने क्या कर दिया, सर्किल का भी ऑब्जेक्ट बनाया और स्क्वायर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों से फंक्शन को कॉल किया, तो दोनों के केस में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस इज ए शेप, दिस इज ए शेप। इस तरीके से आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट आपका क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और जो हमने तीन चार टाइप के डिफरेंट इनहेरिटेंस पढ़े हैं, अगर उनको आप कंबाइन कर दें तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जल्दी से कंसोलिडेट कर दे, तो इनहेरिटेंस हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी बनी बनाई क्लास है उसकी फैसिलिटीज़ को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, अलोंग विथ कुछ एड ऑन भी करना चाहते हैं। ठीक, तो हम लोग
इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। 4 या 5 डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी पीपल कीप ऑन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ inheritance. So that's all for this particular video. So kindly do implement all these programs which I have shared in Jupyter Notebook. Execute. It will make your understanding more clear. So that's all for today. Thank you so much.